राजधानी जयपुर में दिल्ली के कोचिंग सेंटर जैसा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शहर में बुधवार देर रात आई बारिश के बाद विश्वकर्मा इलाके में एक मकान के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबने से 4 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बाहर निकाले गए हैं। आपको बता दें कि वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जयपुर में भी दिल्ली जैसा ये हादसा, जिसकी तस्वीरें बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। विश्वकर्मा इलाके का ये मामला है। आपको बता दें कि एक मासूम सहित 3 लोगों की इसमें मौत हो गई और हादसे कई सवाल खड़े कर देते हैं। हादसों से सबक आखिर क्यों नहीं लेते हैं? कब सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार यही तस्वीरें देखने को मिलती है। आखिर समय पर क्यों नहीं पहुंची सहायता? ये एक बड़ा सवाल है। कई दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाती है। और इन तमाम हादसों का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है और कौन वो शख्स है जो कि सुध नहीं ले रहा है समय पर? हर बार मानसून में फेल क्यों हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा ये बात सामने आती है। जब भी मानसून आता है तो ये बात कही जाती है कि तमाम जो व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित कर ली गई है, किसी भी आपदा से निपटने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन स्थितियां बेहद प्रतिकूल दिखाई देती है। और उन तस्वीरों में वो स्थितियां आप देख सकते हैं। आखिर समय पर सहायता क्यों नहीं पहुंची है? ये बड़ा सवाल है। आपदा प्रबंधन की बात होती है, लेकिन उस वादों का जो पोल है वो ये तस्वीरें खोल रही है। आपको बता दें, एक मासूम सहित 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है, तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे, ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि एक वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में। वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहां ले जाए। जयपुर में हुई अतिवृष्टि से 3 नागरिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अथाह दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा पीड़ित प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये एक्सपोज किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने लिखा है कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है और उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। तो इस हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की एक्सपोस्ट और उन्होंने घोषणा की, तमाम जो परिवार है जिनके सदस्यों की मृत्यु हुई है उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। करौली जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध लबालब हुआ है। इसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से बांध के 3 गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। इसके मुकाबले बांध का जल स्तर 258.25 मीटर पहुंचने पर बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि बांध के 3 गेटों में से 3000 क्यूसेक पानी की निकासी गंभीर नदी में शुरू की गई है। तट के जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, नदी के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है और आगे भी पानी छोड़ने की संभावना है, तो वो अपने खुद का जो आवागमन भी नहीं करें, पशुओं को भी नहीं ले जाएं, बच्चों को भी दूर रखें, ताकि किसी तरह की विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में छात्रों ने एक बार फिर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई से जुड़े छात्रों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया और छात्र संघ चुनाव कराने और विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की।
अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां शहर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट रैली निकाली गई, जिसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के चलते सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी यहां पर सौंपा गया। होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। ये मीडिया उस बात को उछाले, आपके घर में भी बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। आम आदमी बिजली से त्रस्त है। आप भी लिखते हो कि यहाँ इस रोड पे पत्थर मारे, उस रोड पे पत्थर मारे, यहाँ ये हुआ। कानून व्यवस्था लाचार है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, खाद की समस्या है। ये सारी बातों को लेकर हम राज्य सरकार को जगाना चाहते हैं कि बांसवाड़ा की जनता को खाद भी दे और ये बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं उसको घटाएं। यही हमारी मांग है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बलात्कार, हत्याएं, पत्थरबाजी, लूट, इसका बोलबाला है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। एक मुद्दा ये है, एक मुद्दा है बिजली मिल नहीं रही है और बिजली का बिल बढ़ गया। सरचार्ज के नाम पर, फिक्स चार्ज के नाम पर लोग परेशान हैं। इसके लिए तीसरी बात थी पानी। गाँवों को छोड़ो, शहरों में आपको भी पानी नहीं मिल रहा है। लोग बाग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने। कोटपूतली नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने आज सुबह नगर परिषद पार्क में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने परिषद पर समय पर वेतन न देने के आरोप लगाए और सफाई के ठेके वाल्मीकि समाज से बाहर के लोगों को दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। नगर परिषद कोटपूतली, पहला कारण ये है कि जो ठेका प्रथा है, ये हमारे प्रथम हमारी है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया गया। दूसरा, जो भर्ती निकाली गई है उसमें ज्यादा ज्यादा हमारे समाज के लोगों को भर्ती की जाए। ठीक है जी। और जो अन्य कई समस्या हैं, जैसे भाई टाइम पे वेतन भी नहीं मिल पाता है और अन्य समाज को लोगों को, जैसे मेन ठेकेदार है वो ठेका तो लोगों को दे के अन्य समाज के लोगों को दे रखा है। तो मेरी प्रार्थना सरकार से यही है, ठेकेदार से भी यही है कि जो ठेका दे रखा है अन्य समाज के लोगों को, वो हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को ठेका दिया जाए और इसमें साथ ही साथ इनकी वेतन में बढ़ोतरी की जाए। 7,000 रुपए मात्र कम से कम गवर्नमेंट रेट जो मिलता है सरकार की तरफ। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में अच्छी बरसात एवं खुशहाली की कामना को लेकर बेगू नगर के 3 युवा हरिद्वार से कावड़ में पवित्र गंगाजल भरकर बेगू पहुंचे। बेगू नगर में पहुंचने पर रिमझिम फुहारों ने कावड़ियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि बेगू निवासी राजकुमार प्रजापत, सुनील खटीक, मांगीलाल खटीक उत्तराखंड हरिद्वार से कावड़ में पवित्र गंगाजल भरकर गुरुवार को बेगू पहुंचे। तीनों कावड़ियों ने करीब 800 किलोमीटर का रास्ता कंधों पर कावड़ लेकर तय किया। बेगू नगर में प्रवेश करने पर कावड़ियों का रिमझिम फुहारों के साथ जगह जगह नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ियों द्वारा कावड़ में भरकर लाए गए पवित्र गंगाजल से नीलकंठ महादेव, जोड़ेश्वर महादेव, बड़ौदिया महादेव का जलाभिषेक भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद सरकार के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। इसी सिलसिले में डीडवाना जिले के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले की तारीफ की है और कहा कि इससे युवाओं में अग्निपथ सेवा में जाने के प्रति जो नकारात्मकता देखी जा रही थी, उसमें युवाओं को उससे छुटकारा मिलेगा। अग्निवीर के प्रति उनमें विश्वास बढ़ेगा। एक राजस्थान सरकार ही नहीं, अदर 12 स्टेट है जिन्होंने ये स्कीम अपने स्टेट के लिए लागू किया है। अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद अपने राजस्थान पुलिस, वन विभाग, जेल प्रहरी और जो भी सरकारी कार्यालय है उनके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। देखो, फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही सोच है कि भी 12% से प्लस रिजर्व कोटा दिया जाए अग्निवीर को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय हो।
तो उसके अंदर युवाओं में थोड़ा सा दिल के अंदर और मानसिक तौर के ऊपर सोच में बदलाव आएगा और अग्निवीर के तौर पे अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। अग्निवीर को 4 साल की सेना में सेवा देने के बाद में जो हमारे राज्य सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा ये कहना कि उनको राजस्थान पुलिस में, उनको जेल प्रहरी में, उनको वन विभाग में और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, सही बात है। आपको एक ट्रेंड मैन पावर मिल रही है। भारत सरकार ने जब से अग्निवीर योजना लागू की थी तब से लोग युवाओं के अंदर थोड़ा सा भ्रामकता थी कि आगे जाके 4 साल बाद क्या करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें बीएसएफ वगैरह के लिए भी आरक्षण दिया है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी फ़िलहाल बजट में जो अग्निवीर है उन लोगों को आरक्षण देके और पुनः जैसे पुलिस है, बाकी सेवाएं जो दे रहे हैं उनके अंदर आरक्षण दिया है, जिससे क्या है कि उनके वापस बेरोजगारी होने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाएगी और लोगों के अंदर पुनः उत्साह होगा और देश सेवा में उसी प्रकार कार्य करेंगे जैसे पहले करते आए थे और अग्निवीर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। पहले से भी ज़्यादा लोग इच्छुक हो गए अग्निवीर में जाने की कोशिश। राजधानी जयपुर में देर रात से जारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव हो गया। बस्सी में कानोता थाना क्षेत्र, आगरा रोड, जामडोली क्षेत्र के भरत विहार कॉलोनी में हाल ही बिछाई गई सीवरेज लाइन बारिश के कारण धंस गई, जिससे कई वाहन भी फंस गए। लोगों ने बताया कि सुबह एक स्कूल वाहन भी उस गड्ढे में फंस गया। गनीमत रही कि वाहन से सवार बच्चों को कोई चोट नहीं लगी। बारह में शाहबाद तहसील के कस्बा थाना NH 27 सानिया तलाई पर सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसे में 2 बाइकें आपस में टकरा गई, जिससे 4 लोग घायल हुए। घायलों को वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी गाड़ी में ले जाकर कस्बा थाना अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर दरा अभयारण्य के पास रोडवेज बस अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिससे बस में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सूचना पर सबसे पहले 112 मोडक थाना पुलिस पहुंची और बस में सवार सभी सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से खबर है, जहां नशे से युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लोगों ने गजसिंहपुर थाने का घेराव किया, नशा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 22 वर्षीय युवक की नशे की ओवरडोज से यहां मौत हुई थी। अजमेर रामगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 32 बदमाश गिरफ्तार किए गए। जिले के 2 टॉप 10 बदमाश, 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। विभिन्न मामलों के 28 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। श्रीमान SP साहब देवेंद्र जी बिश्नोई द्वारा एक जिले में विशेष अभियान चलाया गया, एरिया डोमिनेशन कार्रवाई, जिसके तहत थाने पर कुल 32 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 स्थायी वारंट हैं, 2 टॉप 10 अपराधी हैं, वह 28 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। तो कुल 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां संगरिया के मुख्य बाजार में युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि SP विकास सांगवान के निर्देश पर कुछ घंटे में युवक के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने MV एक्ट के तहत चालान किया, बाइक को सीज किया। सिरोही के बिनवाड़ा से खबर है, जहां ट्रक से टकराई निजी बस। हादसे में चालक घायल हुआ। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को ग्रामीण पुलिस ने एक बार फिर चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बोरुंदा थाने में गडरिया गैंग के एक सरगना ने पुलिस से डर के आत्मसमर्पण किया था और आत्मसमर्पण करने के साथ ही गडरिया गैंग के सरगना ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अपराध में कुछ नहीं रखा है, मैं पहले अपराध के दलदल में धंसा हुआ था और आज मेरी हालत आप सब जान सकते हैं। 20 से 22 साल के बीच उम्र के 2 युवक थे, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। 2 युवकों को 2 अलग अलग थानों में रखा गया है। 2 युवकों को अलग अलग थानों में रखने के बाद 2 युवकों को एक साथ रखा गया है।
ये हिस्ट्री शीटर्स हैं जो पहले महामंदिर थाने में भी रहते थे और इनका जो गांव बोरुंदा थाना क्षेत्र में है, तो ये अपराध पहले से करते आए जिसके कारण इनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है और ये आमजन में भय बनाने का प्रयास करते थे। पुलिस ने इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की है और इनका जो असली चेहरा है आमजन के सामने लाया गया है और अब लोगों से अपील यही है कि इस तरह के लोगों से डरे नहीं, पुलिस को सूचना। झालावाड़ के खानपुर में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों सहित एक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने रात के अंधेरे में मकानों और दुकानों में घुसकर नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। मामले की सूचना पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। डीग जिले के नगर मुड़िया रोड पर एक खेत में लाइसेंस अंग्रेजी शराब का गोदाम का कंटेनर रखने के विरोध में भूतका गांव के ग्रामीण एवं महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से सड़क के किनारे बने गोदाम को हटवाने की मांग की है। आबकारी विभाग की ओर से लेखराज गुर्जर के नाम से वर्ष 2024-25 का अंग्रेजी शराब का ठेका आवंटित किया गया था, जिसमें नगर मुड़िया सड़क किनारे ठेकेदार की ओर से खेत में शराब गोदाम के लिए कंटेनर रख दिया गया, जिसका विरोध में खेत मालिक की मां सहित 2 भाइयों के अलावा भूतिका के ग्रामीणों ने शराब गोदाम सहित नहीं खोलने का विरोध जताते हुए शराब ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर है, जहां नशे के खिलाफ सर्व समाज का प्रदर्शन। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि रायसिंह नगर चिट्टे का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। क्षेत्र में आए दिन चिट्टे से यहां नौजवान युवाओं की मौत हो रही है। युवा नेता पिंकी गौड़ ने 1 दिवसीय आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। आपको बता दें, सर्व समाज के लोग मिनी सचिवालय के आगे धरने पर बैठे हैं। पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा सहित कई लोग धरने पर बैठे हैं।